Good morning, students. So our next topic is potentiometer. Potentiometer is very important topic. तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर होता क्या है? तो इसमें ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पोटेंशियो एंड मीटर। पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या बोलते हैं? वोल्टेज, और मीटर मतलब टू मेजर। तो पोटेंशियोमीटर ये पोटेंशियल को मेजर करता है। तो इंट्रोडक्शन इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले अब इसमें एक चीज क्वेश्चन आता है इसमें पहला। तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे पहले। इसमें देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियल टू मेजर। तो पोटेंशियल यानी वोल्टेज को मेजर करने। अब वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक है डिवाइस, पहले से ही हमने उसके बारे में पढ़ा। वोल्टमीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं सर्किट में। दूसरा ये आ गया डिवाइस पोटेंशियोमीटर। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हमारे पास वोल्टमीटर है तो फिर हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर क्यों पढ़ते हैं? तो उसका कारण ये है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, वाई पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू measure voltage even if we have voltmeter। मतलब पोटेंशियोमीटर को हम क्यों यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए? हमारे पास जब वोल्टमीटर है तब भी। तो उसका कारण ये है, देखो वोल्टमीटर जैसे ये एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और इसमें से करंट गया सपोज 5 एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करते, तो वोल्टेज कितनी आएगी? V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी 5 और R की वैल्यू कितनी 5। V की वैल्यू कितनी आएगी 25 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 25 वोल्ट। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन से निकाली। अब उसको हम देखना चाहते हैं तो देखें कैसे है। हमने वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगा दिया। तो अब देखो यहाँ से करंट 5 एम्पियर आ रहा है। तो ये 5 एम्पियर के लिए ये यहाँ पे आगे जंक्शन, तो जंक्शन पे करंट क्या हो जाता है? डिवाइड। तो इस साइड करंट जाएगा, सपोज करो ये 0.1 एम्पियर गया करंट। ठीक है, इस साइड बहुत कम करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो इसका हाई रेजिस्टेंस रखने का कारण यही है। देखो एक बार इसमें पहले लेते हैं हम, मान लो 5 एम्पियर इस साइड चला गया, 1 एम्पियर चला गया इस साइड। तो वोल्टेज, अब देखो इसमें से करंट कितना है 4 एम्पियर। तो अब इसमें वोल्टेज निकाल I इंटू आर। तो आई की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 5 है। तो वोल्टेज कितनी आई 20 वोल्ट। तो ये कितना मेजर करके देगा? 20 वोल्ट करके देगा। तो एक्चुअल में है कितनी इसके अक्रॉस 25 वोल्ट। अगर हम ये नहीं लगाते वोल्टमीटर तो 5 एम्पियर सीधा इसमें जाता, 5 इंटू 5 25 वोल्ट। लेकिन जैसे हमने वोल्टमीटर लगाया तो इसका कुछ हिस्सा करंट का हिस्सा यहाँ से चला गया, क्योंकि वोल्टमीटर को अपने खुद के ऑपरेशन के लिए कुछ करंट चाहिए। तो इसने यहाँ से सर्किट में से करंट ले लिया और उस करंट के कारण यहाँ पे एरर आ गई कि करंट यहाँ पे फिर 4 हो गया और 20 वोल्ट, तो 5 वोल्ट की एरर आ गई। ठीक है, अब ये एरर कम से कम होनी चाहिए। अब जैसे पोटेंशियोमीटर तो क्या करता है, बिल्कुल एक्यूरेट वो करता है मेजर। तो इतनी एरर तो काफ़ी है। तो अब हमने क्या किया, वोल्टमीटर का बहुत हाई रेजिस्टेंस कर दिया। हाई रेजिस्टेंस करने से यहाँ से करंट क्या 5 एम्पियर, यहाँ चला गया 0.1 एम्पियर। तो यहाँ 0.1 गया तो यहाँ कितना गया होगा 4.9 एम्पियर। तो अब वोल्टेज अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी 4.9 इंटू 5, तो ये आएगी 24.5 वोल्ट। तो अब देखो एरर कितनी, अब है सिर्फ 0.5 वोल्ट की, कि पहले 25 वोल्ट था 24.5। तो इसमें से करंट कितना जाएगा 0.1 एम्पियर में से, लेकिन कुछ ना कुछ करंट इसको चाहिए। तो अब इसमें से जितना ज़्यादा करंट जाएगा या करंट जाएगा तो उसके कारण एरर आएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे वोल्टमीटर इसलिए हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वोल्टमीटर करंट खींचता है अपने में से। तो करंट खींचेगा तो एरर आएगी और उस एरर के कारण वी कैन नॉट मेजर एक्यूरेट वैल्यू, इसलिए हम वोल्टमीटर को यूज़ नहीं करते। और पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला पीछे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर।
ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो जब आई की वैल्यू 0 होती है तब वी किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ये मतलब ये पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, अभी हम ये बताएंगे, अभी सिर्फ इतना इसमें लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर है वो करंट खींचता है अपने ऑपरेशन के लिए, खुद के ऑपरेशन मतलब खुद ऑपरेट होने के लिए। तो वो करंट खींचता है, उस करंट के कारण क्या आती है, एरर आ जाती है, और उस एरर के कारण वो एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर पाता। लेकिन पोटेंशियल मीटर है वो नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। नल डिफ्लेक्शन मतलब वो I = 0 पे काम करता है। तो 0 करंट होगा तो इसका मतलब एरर 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एरर किसके कारण आ रही है, करंट के कारण आ रही है, कि ये इसमें से करंट कुछ जा रहा है। अब इसमें से बिल्कुल करंट मालूम नहीं गया, तो अगर करंट नहीं गया तो ये फिर ऑपरेट नहीं होगा तो फिर ये मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कारण होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वोल्ट मीटर अगर हमारे पास। अब देखो इसमें एक फ़ायदा ये है कि वोल्ट मीटर हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर पोर्टेबल होता है, छोटा सा होता है वो वोल्ट मीटर, और उसको जैसे एक जगह दूर जगह ले जाने में आसानी होती है। हम इसमें देखते हैं कि 25 वोल्ट 24.5 कोई बात नहीं, चल जाएगा इतना। ठीक है, इतना हम इसमें ये एरर लेके चलते हैं क्योंकि वो आसान है। ठीक है, इधर उधर ले जाने में, तो वोल्ट मीटर आसानी से इधर उधर लेके जा सकते हैं, तो उसमें वोल्टेज हम इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर हम देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, तो वो एक मीटर की एक बेंच होती है, जैसे मीटर ब्रिज में उसके ऊपर तार होते हैं ऐसे, तो वो हैंडी नहीं है या कन्वीनियंट नहीं है यूज करने के लिए कि एक जगह दूर, क्योंकि उसको एक जगह पे हम जैसे यूज करते दूर जगह पे उसको लेके जाना इतना आसान नहीं है जितना वोल्ट मीटर को, क्योंकि वोल्ट मीटर तो उसका तो इतना ही साइज होता है। तो वोल्ट मीटर इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू किससे आती है, पोटेंशियोमीटर से। वोल्ट मीटर से एक्यूरेट नहीं आती, लेकिन फिर भी हम वोल्ट मीटर की यूज करते, तो उसका यूज करने का कारण क्या है कि वोल्ट मीटर एक हल्का डिवाइस होता है, पोर्टेबल होता है, इधर उधर ले जाने में उसको आसानी होती है। लेकिन हम पोटेंशियोमीटर जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वो काफ़ी बड़ा होता है, 1 मीटर की एक बेंच होती है, उसके ऊपर वायर होती है, और फिर सर्किट उसके लिए जैसे बनाएंगे तो वो थोड़ा सा वोल्ट मीटर के कंपेरिजन में टिपिकल होता है इधर उधर ले जाने में। ठीक है, तो इसलिए हम वो यूज करते हैं वोल्ट मीटर को। ठीक है, थोड़ी बहुत एरर चल जाती है सर्किट में, एक्सेप्टेबल होती है एरर वो। तो इसमें लिखो आंसर, वोल्ट मीटर requires current for its operation. Volt meter requires current for its own operation. Hence it draws DRAWS, draws मतलब खींचना है। Hence it draws some current from the circuit. This will create error in the actual reading. But next lines, but potentiometer works on null deflection method. Null deflection method में लिखना ब्रैकेट में I = 0। ठीक है, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है नल डिफ्लेक्शन मेथड। Hence it gives accurate value. देखो पोटेंशियोमीटर इतनी एक्यूरेट हो देता है, और ये सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी वोल्टेज अगर जैसे 0.004 वोल्ट है उसको भी मेजर कर देगा। वोल्ट मीटर, जैसे वोल्ट मीटर लिया, वोल्ट मीटर के तार हम जैसे एक इस उंगली से कनेक्ट कर दिया, एक हिस्से में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल एक हिस्से कर दिया, एक हिस्से कर दिया,
तो यहाँ पे दोनों के बीच में वोल्टेज मेजर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो फिंगर है इनके बीच में वोल्टेज इतनी कम है कि वो उसको सेंसिंग नहीं कर पाता। लेकिन पोटेंशियोमीटर है उसको जैसे इसके और इसके दोनों उंगलियां उसके साथ लगा दो, वो वोल्टेज को मेजर कर देगा। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर भी कितनी वोल्टेज बन रही है वो भी सब वो मेजर कर सकता है। तो इतना सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब हल्की सी भी वोल्टेज अगर उसको दिखेगी तो उसको मेजर कर देगा, तो वो सेंसिटिव भी है। वोल्टमीटर इतना सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि वोल्टमीटर में करंट चाहिए उसको खुद के ऑपरेशन के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ करंट चाहिए, इसलिए वो एक्यूरेट नहीं है। नल डिफ्लेक्शन मेथड I = 0 एंड इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया पहला इसका क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले ये बनता है। अब पोटेंशियोमीटर हम पढ़ते हैं। तो अब इसका इंट्रोडक्शन में बताए थे कि ये क्या है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये, which is used to measure potential between 2 points। दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल मेजर करने का काम आता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हो गया इट वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स। इसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? देखो पीछे हमने एक चीज पढ़ी थी 11th क्लास में, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या था वहाँ पे, जो कंडक्शन ऑफ हीट में हमने पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट की फॉल ऑफ टेम्परेचर, जैसे उसमें हमने पढ़ा था ये रोड है। देखो अगर उसको एक्सप्लेन करते हैं, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या देखते थे, एक एंड को तो क्या करते, हॉट से कनेक्ट करते, एक को किससे करते थे, कोल्ड के साथ। मतलब ये 100 डिग्री के वाटर के साथ और ये 0 डिग्री आइस के साथ। तो हीट फ्लो होती थी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर सेट हो जाता है पूरी उसका रोड का। ये हाई टेम्परेचर, जैसे इसका 100 हो गया, इसका 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और ये 0। तो ये टेम्परेचर, अब जैसे इसकी लेंथ L है, तो यहाँ टेम्परेचर है 100 और यहाँ कितना है 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब हम 1 मीटर चले, इसकी यूनिट लेंथ चले, तो L लेंथ, पहले तो L लेंथ थी, तो L लेंथ जब चले तो कितना ड्रॉप हुआ टेम्परेचर का, मतलब कितना ग्रेडियंट हुआ। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो L लेंथ चलने पे कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 100 पे ये 0, तो कितना ड्रॉप हो गया 100 का ड्रॉप हो गया। तो L लेंथ पे 100 का हो गया, 1 पे कितना हो गया 100/L। ठीक है, तो वो क्या था टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ऐसे ही इसमें होता है पोटेंशियल में, कि जैसे ये हमने एक वायर ली AB, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB क्या है, ये रेजिस्टेंस वायर है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। ये है बैटरी के साथ, ये की है, तो ये A और ये B। मान लो इसकी है पोटेंशियल V, तो ये एक AB वायर होगी और इसके बीच पोटेंशियल V लगा है। तो ये जो हिस्सा है ये है कनेक्टिंग वायर, तो इसका पोटेंशियल V हो गया, और ये जैसे इसका मान लिया हमने V, तो इसका कितना हो गया 0, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए V - 0 V। तो ये हो गया V के साथ कनेक्ट, और ये किसके साथ हो गया, ये 0 के साथ कनेक्ट हो गया।
तो अब ए जो इसका पॉइंट है उसका पोटेंशियल बी है, बी का कितना है 0 है। सपोज इट्स लेंथ इज एल, इसकी लेंथ एल है, तो ए से बी हम चले, एल लेंथ चले हम, तो कितना हुआ ड्रॉप, ए पॉइंट का पोटेंशियल बी है और यहाँ पे जब पहुंचे बी पे तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया 0। तो एल लेंथ जब चले तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ v। तो 1 मीटर अगर हम चलेंगे तो कितना होगा v अपॉन एल। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे ये वायर थी, ये है वायर, तो इसका ये हिस्सा है कनेक्ट किसके साथ, हाई पोटेंशियल के साथ, ये लो पोटेंशियल। जैसे इसका ए हिस्सा किस साथ है हाई पोटेंशियल और बी हिस्सा किस साथ लो पोटेंशियल। तो हमने इसके साथ जो बैटरी लगाई है, सपोज वो 10 वोल्ट की है, ये मान लो 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट की नहीं मानी हमने, मान ली 10 वोल्ट की। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 10 वोल्ट, इसका मतलब ये हो गया, ये हिस्सा 10 हो गया तो ये कितना हो गया 0। ये हिस्सा अगर 10 हो गया तो कितना हो गया 0। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा 10 माइनस 0 10। एक 20 अगर मान लिया दूसरा कितने को हो जाएगा 10 पे, एक अगर मान लिया 80 तो दूसरा कितने को हो जाएगा 70, मतलब डिफरेंस कितना आना चाहिए 10 का आना चाहिए। तो अब ये जो तार आ रहा है ऊपर, ये 10 का है और ये कितने का है 0, तो यहाँ की पोटेंशियल 10 है, यहाँ की पोटेंशियल 0 है। अब यहाँ इस एंड से हम आगे की तरफ बढ़े तो 10, यहाँ पोटेंशियल 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0, मतलब यहाँ पे जब हम पहुंच गए तो पोटेंशियल कितनी होगी 0। तो ऐसे ये जो तार है ए बी यहाँ रेजिस्टेंस जो वायर है, इस वायर का पोटेंशियल जैसे ही हम ए से बी की तरफ बढ़ते हैं तो कम होता जा रहा है पोटेंशियल, तो इसको बोलेंगे फॉल ऑफ पोटेंशियल। तो ये फॉल ऑफ पोटेंशियल हुआ v से 0। तो एल लेंथ जब हम चले, पूरी एल लेंथ जब चले तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ v का, और 1 मीटर चलेंगे कितना हो जाएगा v अपॉन एल का। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी लिख लेंगे डेफिनेशन, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, जैसे कई बुक में के से भी करते डिनोट, कई में इसको से कर देते रो से, तो हम इसमें ले लेते हैं के से। ठीक है, स्टैंडर्ड साइन नहीं इसका, तो हमने के ले लिया, तो के की वैल्यू कितनी होगी v अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होगी इसकी v, वोल्ट पर मीटर, लेंथ होगी पर मीटर। ऐसे लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, v ये होगी यूनिट। ठीक है, डायमेंशन भी इसके हम लिख देंगे, तो ये होगी इसकी यूनिट। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसी को, पोटेंशियल ग्रेडियंट को, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। इसमें मेन प्रिंसिपल इसका यही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ये है वो वायर ए बी, अब हम उसमें वायर इसमें ले रहे हैं ए बी। तो ए एंड है वो है कनेक्ट सपोज 10 वोल्ट के साथ, और बी है किसके साथ 0 वोल्ट के साथ। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी, वो हमने मान ली सपोज 5 मीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर या 5000 मिलीमीटर। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, के इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो वी यहाँ पे वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 माइनस 0 10 अपॉन 5, ये कितना आएगा 2 वोल्ट पर मीटर। और अगर सेंटीमीटर में निकालें तो 10 अपॉन 500, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 50। 1 अपॉन 50 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 0.02 वोल्ट पर मीटर। और अगर सेंटीमीटर उसमें करेंगे, मिलीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा 0.002 वोल्ट, सॉरी ये आएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर, तो ये आएगा वोल्ट पर मिलीमीटर। तो अब इसमें देखो ये इसका मतलब क्या है, अब हमने इस वायर का वो निकाल लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है, सपोज हम ये लेते हैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट सेंटीमीटर में। अब इसकी लेंथ कितनी है, 500 सेंटीमीटर है, 5000 मिलीमीटर। तो हम इसमें ये समझ गए कि इस वायर के अगर टुकड़े कर ले हम, जैसे इस वायर के हमने 5 टुकड़े कर लिए 1-1 मीटर के, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर 1 मीटर चले तो कितना ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट का। तो इसका मतलब 10 वोल्ट है, फिर यहाँ पे हम 1 मीटर चले, ये पॉइंट आ गया, तो कितना ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट का हो गया, मतलब यहाँ पे 8 वोल्ट बचा। ठीक है, क्योंकि ये है ना 2 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या होगा, 1 मीटर चलने पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 वोल्ट 1 मीटर चलने पे ड्रॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ चले 8 वोल्ट, या 1 मीटर चले कितना हो गया, 2 वोल्ट का हो गया, तो 8 बचा। फिर 1 चले हम तो कितना हो गया, फिर 2 का हो गया तो कितने बचा, 6 वोल्ट पे। फिर 8 चले, सॉरी 1 मीटर चले हम, तो फिर ये हो गया 2 का, तो कितने हो गए, 4 वोल्ट का। फिर हम चले 1 मीटर और, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर चले, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर चले, फिर 1 चले, और फिर ये 1 चले, तो हर मीटर पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 का। तो 4 था, 2 का और हो गया तो 2 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया, 0 वोल्ट का। ये तो हो गई मीटर में बात। सेंटीमीटर में हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे 500 है सेंटीमीटर, क्योंकि मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से, तो ए से जब चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर चलने पे कितना होगा ड्रॉप, 0.02 वोल्ट का। जैसे ये है, यहाँ से चले हम 1 सेंटीमीटर चले यहाँ पे, तो ड्रॉप हो गया 0.02 का। फिर 1 सेंटीमीटर चले और इसमें फॉल हो गया 0.02 का। तो अब ये जो वायर है, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया, के की वैल्यू से फ़ायदा ये हो गया कि ये जो वायर है, इस वायर के कितने भी हिस्से कर लो, किसी भी हिस्से का हम इसमें वो निकाल सकते हैं, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है। ठीक है, अब जरूर नहीं यहाँ से यहाँ तक हमने ये हिस्सा लिया और ये हिस्सा लिया, ठीक है, ये हिस्से की लेंथ आई x। तो हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, कैसे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे इसकी पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट लेंथ की तो है कितनी, यूनिट लेंथ की पोटेंशियल ड्रॉप कितना है k, और x लेंथ की कितनी होगी, k इंटू एक्स। देखो फिर से, ये जो वायर है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है k, पोटेंशियल ग्रेडियंट k मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल कि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की 1 मीटर पर चलने पे कितना ड्रॉप होगा। तो हमने इसकी लेंथ ले ली x, मान लो जैसे ये ब्लैक पार्ट है, ठीक है, इसका ये ब्लैक पार्ट जहाँ स्टार्ट होता है यहाँ खत्म होता है, इसके हमें निकालें पोटेंशियल, तो हमने इसकी लेंथ x मान दी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसके हम पोटेंशियल, तो यूनिट लेंथ की पोटेंशियल तो है कितनी k, तो यूनिट लेंथ की पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम, फॉलो पोटेंशियल को पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यूनिट लेंथ की तो है k, और ये लेंथ कितनी x, तो x लेंथ की कितनी होगी k इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम ऐसे वो कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल किसी भी 2 पॉइंट का। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। ये आगे थोड़ा सा और समझ में आएगा जब हम इसको, जब इसकी वर्किंग या डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट प्रिंसिपल इसका नल डिफ्लेक्शन मेथड। फर्स्ट तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकंड है नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड क्या है ये, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, जैसे हमने एक ये सेल लिया ऊपर जिसकी ईएमएफ है E1, ये सेल और लिया जिसकी ईएमएफ है E2 प्लस C माइनस। ठीक है, दोनों के प्लस प्लस एक साथ कनेक्ट कर दी, माइनस माइनस एक साथ कनेक्ट कर दी, बीच में क्या लगा दिया हमने, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना, करंट को मेजर करना और करंट की डायरेक्शन बताना। तो यहाँ पे E1 तो करंट कैसे भेजना जाता है इसमें, प्लस टू माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और E2 क्लॉकवाइज। तो अगर E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी E2 से, जैसे E1 मान लो ये सेल बड़ा है और ये छोटा है, ये है मान लो 1.5 वोल्ट का, ये है 1 वोल्ट का। ठीक है, तो किसकी चलेगी अब, इसकी चलेगी, क्योंकि इसकी हाई पोटेंशियल है।
तो ये क्या करेगा, ये करंट को कैसे भेजेगा, क्लॉकवाइज। तो इसमें ये हो गया करंट फ्लोज क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये कैसे भेजना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगर E1 की वैल्यू E2 से होगी, कम होगी, तो करंट कैसे जाएगा। अब ये सेल हो गया, इसमें ये हो गया 1.5 वोल्ट का, ये 1 वोल्ट का, तो अब करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। तो करंट फ्लोज क्लॉकवाइज। अगर दोनों इक्वल हो गए, E1 इज इक्वल टू E2, तो इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, 0। इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। देखो एक बार ध्यान से, एक सेल, जैसे ये सेल है, अब हम इसमें हम करते क्या है एक्चुअल पोटेंशियोमीटर में, कि जैसे हमें ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, तो ईएमएफ हम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करवा के। जैसे दो सेल लगा दिए हमने ऐसे, मतलब दो सेल ऐसे हमने यहाँ जोड़ दिए कि दोनों का पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर दिया और माइनस एक साथ कनेक्ट कर दिया, बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब इसमें से एक सेल की वैल्यू हमें पता होगी, एक सेल की वैल्यू पता होगी हमें कि ये कितना है, ठीक है। मान लो ये है 2 वोल्ट का। अब दूसरा सेल हम उसमें लेके आए, ठीक है। तो जैसे उसमें होता है, जैसे तराजू के अंदर होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक साइड का वेट हमें पता होता है, ठीक है। जैसे 2 kg हमने रख दिया, अब दूसरी साइड हम क्या रखते हैं, वेट रखते जाते हैं, वेट रखते जाते, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, मान लो वो 2 kg से कम होगा, ये हैवी है तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस साइड ज़्यादा रख दिया तो ऐसे हो जाएगा, दोनों इसमें और इसमें दोनों इक्वल होंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें वैसे ही करते हैं सेल में, कि यहाँ पे एक की ईएमएफ पता है हमें, ठीक है। दूसरा सेल हम लेते हैं और दूसरे सेल की ईएमएफ चेंज करते हैं वैसे, और एक स्टेज ऐसे आएगी जब गैल्वेनोमीटर 0 वो करेगा डिफ्लेक्शन शो, तो इसका मतलब दूसरे की ईएमएफ उसके होगी इक्वल। तो इसकी अगर 2 वोल्ट है तो इसकी कितनी होगी, 2 वोल्ट होगी, ठीक है। ये जस्ट एक प्रिंसिपल समझने का है। तो नल डिफ्लेक्शन मतलब जब करंट 0 हो जाएगा तो ईएमएफ इक्वल हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इसका हो गया। अब डिस्क्रिप्शन देखो इसकी, नेक्स्ट डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसमें जैसे मीटर ब्रिज था उसकी तरह ही है कि ये वुडन बेंच है, ये वुडन बेंच है, इसके ऊपर ये वायर है, ये वायर ऐसे स्ट्रेच होती है इसके ऊपर, जो ए बी वायर थी वो ये है, जो बना रखना उसमें ए बी वायर, तो इसके और इसके नीचे होता है ये स्केल, मेजरिंग स्केल है। मीटर स्केल ही होता है, ये इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। तो ये मीटर स्केल होता है, इसमें ए और बी है। अब ए और बी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, बैटरी से कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे एक बैटरी हमने लगा दी, यहाँ पे एक ये रियोस्टेट है, इसका काम क्या होता है, इसका रियोस्टेट का करंट को करता है कंट्रोल। अगर करंट हैवी है तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगा। दूसरा एंड ये कनेक्ट कर दिया बी, ठीक है। तो ये तो है वुडन बेंच, और इसके ऊपर ये जो वायर है, जैसे ये बाइंडिंग स्क्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे उसमें था स्ट्रिप थी, जैसे उसमें
देखो ये यहाँ पे एक पेच होगा, पेच कस के रखते हैं, और वो पेच होता है ब्रास का। ब्रास इसलिए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका होगा, मेनली इसी का ही होगा, वायर का। ये है रेजिस्टेंस वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की। कॉन्स्टेंटन की होती है या मैग्नीन की होती है। ठीक है, वुडन बेंच ली, उसके ऊपर ये एक, ये ऊपर से हम उसको देख रहे हैं, ये इसका जैसे ये हो गया, ये वुडन बेंच है। ठीक है, इस वुडन बेंच के ऊपर यहाँ पे एक स्क्रू कस दिया, बाइंडिंग स्क्रू, और उसके साथ ये तार हमने लपेट दी। ये तार फिर यहाँ पे जैसे एक स्ट्रिप होगी, जैसे पत्ती होती है लोहे की, तो ये यहाँ पे ब्रास की होती है, क्योंकि ब्रास इसलिए होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। उसके साथ फिर ये वायर ऐसे ऐसे घुमा के, फिर ऐसे घुमा के, फिर ये ऐसे घुमा के, फिर ये ऐसे घुमा के, फिर ये ऐसे घुमा देते हैं। तो ये अगर ये वायर वैसे लेते हैं, देखो ये वायर कितनी होगी, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। अगर 5 मीटर की वायर वैसे लगा देते तो कितनी बड़ी इसमें हमें वो चाहिए टेबल, 5 मीटर की चाहिए टेबल, इतनी बड़ी हो जाती टेबल। ठीक है, उसको यूज करने में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसमें हम करते हैं 1 मीटर की जो टेबल है उसके ऊपर ऐसे वायर लपेट देते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस वायर होगी। तो सबसे पहले वुडन बेंच है, उसके ऊपर बाइंडिंग स्क्रू की हेल्प से ये वायर ऐसे स्ट्रेच की हुई है। कई पोटेंशियोमीटर लैब में 4 वायर भी होते हैं। 4 वायर मतलब जैसे 1 वायर, 2, 3 और ये 4, बस खत्म है। ठीक है, कुछ 5 वायर होते हैं, जैसे इसमें ये हो गया 5 वायर। लेंथ बढ़ाने से एक्यूरेट वो आती वैल्यू। ठीक है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, वो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे वर्किंग पढ़ने के बाद। अब उसके बाद ये जो सर्किट जो हमने पीछे बनाया था उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट में, तो वो सर्किट हो गया, बिल्कुल वही है, बस ये एक्चुअल है उसका। ये हमने लगा दिया रियोस्टेट, और ये जो है बैटरी, ये स्टैंडर्ड सेल है, स्टैंडर्ड सेल या इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी। स्टैंडर्ड मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है, जैसे उसमें होता है तराजू के अंदर कि एक साइड की वैल्यू हमें पता होती है कि एक केजी का वाट रखा है, 2 केजी का, 3 केजी का, वो हमें पता होती है। तो वो है ये। उसके साथ हमने क्या लगा दिया, ये रियोस्टेट या लगा दिया। ठीक है, ये फिर इसका काम क्या है, रियोस्टेट का करंट को कंट्रोल करना। और इसमें एक यहाँ पे की और लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। तो ए बी रेजिस्टेंस वायर मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय। ठीक है, ये पता हमें अलॉय हम क्यों यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस वायर के लिए, काफ़ी बार हम कर सकते हैं डिस्कस कि इसका अल्फा बहुत छोटा था। अल्फा छोटा मतलब कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उसके साथ रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होगा, मतलब नेग्लिजिबली होता है। तो ए बी इज रेजिस्टेंस वायर मेड अप ऑफ कांस्टेंट और मैग्नीन। तो लेट लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ हमने मान ली ए बी की L। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी और ले लेते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ ए बी वो ने मान ली रो। एरिया मान लेते हैं इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस का हो गया कितना, द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर का रो L बाई ए। करंट की वैल्यू निकालते हैं इस सर्किट में, तो करंट इन ऑक्सिलरी सर्किट, इसको इस पूरे बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट या प्राइमरी सर्किट बोल देते हैं इसको। मतलब ये पूरा जो मिला के बन रहा है इसको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी सर्किट।
ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने एक ही सेल कनेक्ट कर किया है, दूसरा सेल और इसमें हम लगा, जैसे उसमें नल डिफ्लेक्शन में लगाया था। तो ये जो है ये है प्राइमरी सर्किट। तो इसमें हम करंट निकालें, तो करंट हम कैसे निकालेंगे, I = V/R। तो V कितना है, इसकी EF ले ली हमने E, तो EF होगी E/ES ले लेते हैं। ठीक है, ES का मतलब EF ऑफ स्टैंडर्ड सेल, तो ये ES और रेजिस्टेंस कितना हो गया। अब देखो ये जो वायर है ये एक्चुअल में है कैसे, ये है AB। ठीक है, ये तो एक्चुअल में होती है इसमें, अब हमने AB ऐसे मान ली, और ये है किसके साथ कनेक्ट, ये बैटरी होगी, इसकी EF कितनी है, सेल जो हमने दिया स्टैंडर्ड सेल, और ये रियोस्टेट, और ये की, ये ऐसे। तो यहाँ पे देखो इसका रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो यहाँ सीरीज में तो इसका रेजिस्टेंस कितना लिया, AB का, ये RAB हो गया, प्लस और कौन सा हो गया रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट का हो गया। तो ये फॉर्मूला काफ़ी न्यूमेरिकल में होता है, यूज I = EF ऑफ सेकेंडरी सेल अपॉन RAB प्लस RH। ठीक है, तो ये करंट हो गया इसकी वैल्यू। अब जैसे RAB की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, ये भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम और डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो इतना पढ़ना है। नेक्स्ट इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वर्किंग और इसकी एप्लीकेशन। थैंक यू।